हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो देखिए अपन एफ ट्रिपल ई का कर रहे हैं क्योंकि एफ ट्रिपल ई का 19 तारीख को पेपर है ना। तो देखिए एफ ट्रिपल ई का जो सेकेंड यूनिट है उनसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपके आ सकते हैं उसको अपन देखते हैं, और इसके साथ ही जो मैं इसमें क्वेश्चन बताऊँगा उसके आंसर भी आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट से ज़्यादा नहीं, आपके 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और इसकी इसी तरह के ऑब्जेक्टिव भी 1 या 2 देखने को मिल जाएगा, है ना। तो देखिए जैसे कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखें इसमें कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, तो अब ये आएगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, इसके उपयोग, है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को बताइए। मैंने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को कई बार क्लास में बता चुका हूँ। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितना वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल में होता है उतना ही वोल्टेज निगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा, यही है वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट, है ना। तो देखिए दोनों क्वेश्चन ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट और डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब ओप एम्प क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है ना। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए क्या है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है जो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करती है, इसको यूज किया जाता है। और ये क्या करता है, ओप एम्प ऐसे सिग्नल को एम्पलीफाई करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 1 मेगाहर्ट्ज तक की होती है ना। तो ये आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर में लिख देना और ये सिंबल बना देना है। तो इतना ओप एम्प में आप लिख दीजिएगा, ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। फिर इसके बाद आएगा कि दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन आपका था कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, है ना। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता रखा था कि पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल का जो पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज होता है वही निगेटिव टर्मिनल में वोल्टेज आ जाता है। देखिए कहाँ है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, है ना। ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये हो गया वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है कि इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है किसका, ओप एम्प का। तो जब इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ कोई करंट फ्लो होगी नहीं, है ना। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी, जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, मतलब VA बराबर BB हो जाएगा। इसी को वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कहते हैं। चूँकि ओप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है, अतः ओप एम्प इनपुट में कोई करंट फ्लो नहीं होने देता, अतः दोनों इनपुट का वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। इसी विशेषता को अपन वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट कहते हैं, है ना। तो ये हो गया वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो 2 नंबर के क्वेश्चन यही 2 आ सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से आ सकता है कि आइडियल ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक समझाइए, है ना। और दूसरा है क्या, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प समझाइए। ठीक, आइडियल ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। तो आपको एक बार मैंने आइडियल ओप एम्प और प्रैक्टिकल ओप एम्प दोनों का डिफ्रेंशिएट करके बताया था ना। ये देखिए आइडियल ओप एम्प और प्रैक्टिकल ओप एम्प। तो आइडियल ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक जब आपको देखना है, ये देखिए आदर्श एम्पलीफायर। तो आदर्श एम्पलीफायर को आप मतलब आइडियल ओप एम्प को ऐसे समझा सकते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज गेन हो गया, इनपुट इम्पीडेंस हो गया, आउटपुट इम्पीडेंस हो गया, बैंड विड्थ हो गया, है ना, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो और ऑफसेट वोल्टेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे आइडियल और प्रैक्टिकल से। ये पूरा यहीं से ऑब्जेक्टिव जो भी है तो बनेगा, है ना। और यही लिखने को भी आएगा 2 नंबर और 6 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर का। ठीक, तो आइडियल ओप एम्प और प्रैक्टिकल ओप एम्प को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है इसको, ठीक है। तो आइडियल ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक 1 बाय 1 करके आप बताइएगा, और जब दोनों में डिफरेंस करने को आए कि आइडियल ओप एम्प और प्रैक्टिकल ओप एम्प का अंतर बताइए। शायद मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिखा है, बट इसको भी आप लिख लीजिएगा कि आइडियल ओप एम्प और प्रैक्टिकल ओप एम्प में अंतर बताइए। क्या, आइडियल ओप एम्प और प्रैक्टिकल ओप एम्प में अंतर, ये भी आपका 4 या 6 नंबर का आएगा। ठीक, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और ये तो हो ही गया इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसको मैंने विस्तार से क्लास में बताया था, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को। ठीक है, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग मोड हो गया और ये इन्वर्टिंग मोड हो गया। ओप एम्प को अपन 2 टाइप से यूज करते हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये वर्चुअल ग्राउंड अवधारणा को समझाइए पहले, है ना। तो वर्चुअल ग्राउंड अवधारणा को इसमें ही लगाना है, इन्वर्टिंग में, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों में। तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आप इसको अच्छी तरह से देखिए, ये पूरा लिखेंगे। ठीक,
दोनों एक साथ आएगा और पूरा पूरा आपको समझाना पड़ेगा। ये 6 नंबर का आएगा, 4 नंबर का मैंने लिख दिया बट 6 नंबर का आएगा और ये इसके उपयोग हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद जो 6 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से, इंटीग्रेटर और डिफरेंशियल सर्किट, इंटीग्रेटर सर्किट और डिफरेंशियल सर्किट, ये दोनों हैं। इन दोनों को भी करके आपको जाना है, क्योंकि इस 6 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा ना यहीं से बनेगा। तो ओप एम्प एज इंटीग्रेटर, तो इंटीग्रेटर आपको ये पूरा इंटीग्रेटर में देखिए, ऐसा परिपथ जिसमें आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज का समाकलन प्राप्त होता है, इंटीग्रेटर इंटीग्रेशन एम्पलीफायर कहलाता है ना। देखो जब इस पर अपन इनपुट अगर ये इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव, तो अगर इनपुट अपन स्क्वायर वेव देते हैं स्क्वायर वेव, तो आउटपुट अपना कैसे मिलेगा, ट्रायंगुलर वेव। कैसे मिलेगा, ट्रायंगुलर वेव। ठीक, तो इसमें ये भी बोलेगा कि इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म बनाइए, तो ये इनपुट वेव फॉर्म हो गया, आउटपुट वेव फॉर्म हो गया। ठीक है, ठीक है, ये इसका सर्किट हो गया और ये आपको पूरी तरह से समझा देना है इसको। ठीक, ये इंटीग्रेटर हो गया। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये हो गया आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर का अगर आपको इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म बनाने को बोला, तो आप क्या करेंगे, ये जो पूरा सर्किट है ना, ये आप इसमें ये जो ट्रायंगुलर वेव है, तो इसको आप इनपुट में बना देंगे और इसको आउटपुट में बना देंगे, तो इसका जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगी ये डिफरेंशिएटर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक, ठीक है, तो आपकी ये सारे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं और इतने से ही आएगा, इसके अलावा इसमें कुछ आने वाला नहीं है ये सेकेंड यूनिट में। अब जो आपका ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा आइडियल और प्रैक्टिकल ओप एम्प से ही बनेंगे। जैसे पूछ लिया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है, तो आइडियल है, आइडियल का इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। आइडियल का आउटपुट इम्पीडेंस कितना होता है, आउटपुट 0 0, ये 0। फिर प्रैक्टिकल ओप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है, प्रैक्टिकल ओप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, हाई दिया रहेगा या कि 10⁶ दिया रहेगा। ठीक, प्रैक्टिकल ओप एम्प का आउटपुट इम्पीडेंस जी ये तो लो होता है, ये तो कितना होता है, लो। और एक वैल्यू और बताया था मैंने, लो होगा या कि फिर कितना 0 से 100 ओम। ठीक, ये होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप आइडियल और प्रैक्टिकल ओप एम्प पूरा कर लीजिएगा, आइडियल और प्रैक्टिकल पूरा कर लीजिएगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। और क्वेश्चन ये हो ही गए, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, थैंक यू।